औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ स्कॉलर नीलोफर और हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स को उर्दू में हम शुमारियात कहते हैं, अदाद शुमार के सब्जेक्ट भी कहते हैं। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज अ डिसिप्लिन or subject that includes procedures, techniques that used to collect, process and analysis numerical data. Analyze numerical data to make inferences and to reach decisions in the face of certainty. जो स्टैटिस्टिक्स है, एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स है, एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डाटा को अरेंज करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, तरतीब दे देते हैं, देन उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज की मीनिंग्स होते हैं चेक करना, जज करना कि हमारे पास जो डाटा आया है, जो इंफॉर्मेशन आई है वो करेक्ट है या नहीं, किस हद तक वो सही है। जब कंफर्म हो जाता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो डाटा है हमारे पास आया है, ये एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, देन हम इसको इंटरप्रेट कर देते हैं, वजाहत कर देते हैं। क्यों इसको इंटरप्रेट करते हैं? ताकि हमारे सामने कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रा हो सके, हमारे सामने सही रिजल्ट आ सके, हम सही कंक्लूजन तक पहुंच सके और एट द एंड जो है हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जितना भी काम होता है, ये सारा काम जो हम करते हैं, इसे दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। यानी स्टैटिस्टिक्स की दो टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। टाइप्स को इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज की। These basic terminologies are key concepts, key terms which are very important. ये जो टर्म्स हैं, ये सारे important terms हैं और ये ना सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में बल्कि रिसर्च में भी यूज होती हैं। इस लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छे तरीके से समझ आएगा। समटाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स एमफिल में पहुंच जाते हैं, पीएचडी में इवन पहुंच जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि पैरामीटर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। इट्स अ रियलिटी। वहां पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता। पीएचडी लेवल में जब आप जाते हैं, वहां पे मोस्टली आप प्रैक्टिकल वर्क करते हो, वहां पे थ्योरेटिकल वर्क, कंसेप्चुअल वर्क समझने के लिए आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता। ये जो टर्म्स हैं, ये सारी की सारी आपको थ्रू आउट द प्रोसेस जो है काम आनी है, इसलिए ये टर्म्स आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, इनकी अच्छे तरीके से समझ होनी चाहिए। आप चाहे बीएड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे एमफिल कर रहे हैं, चाहे आप पीएचडी लेवल में चले जाते हैं, इन टर्म्स ने आपका पीछा नहीं छोड़ना। लिहाजा इसलिए इन टर्म्स को अपनी फिंगर टिप्स पे रखें। सबसे पहली टर्म्स क्या है? सबसे पहली टर्म है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन को हम यूनिवर्स भी कहते हैं। इट्स अ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन। इट इज अ ग्रुप, एक ग्रुप, या हम कह सकते हैं इट इज ऑल मेंबर ऑफ अ ग्रुप under study is called population. For example, एक कंपनी के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, वो जो एम्प्लॉइज ऑफ कंपनीज हैं वो पॉपुलेशन कहलाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, इसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। स्टूडेंट ऑफ क्लास, क्लास पॉपुलेशन है। पाकिस्तान, रावलपिंडी, ये सब पॉपुलेशन है। हर वो चीज जिसको हम स्टडी कर रहे हैं या हर वो ग्रुप जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में भी सोइल,
पॉपुलेशन में भी एयर, पॉपुलेशन में भी ह्यूमन बीइंग। जरूरी नहीं कि हम ह्यूमन बीइंग पर ही अपनी स्टडी कंडक्ट करें, हम सॉइल पे स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं, हम एयर को ले सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे हम स्टडी कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन क्या है? द एग्रीगेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स विच रिलेट टू अंडर स्टडी प्रॉब्लम। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उनका जो मजमुआ होगा, जो टोटलिटी होगी, वही पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल दिया आपको, यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट, ये क्या है? पॉपुलेशन। एक यूनिवर्सिटी में सपोज 1000 स्टूडेंट हैं तो वो 1000 स्टूडेंट हमने अपनी स्टडी के लिए सिलेक्ट कर लिए, तो ये हमारी पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है सैंपल। सैंपल क्या है? सैंपल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, इट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। क्योंकि ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन भी कहते हैं। सैंपल क्या है? इट्स अ पार्ट, पॉपुलेशन का ही एक पार्ट है। दोनों का पर्पस सेम है, पॉपुलेशन और सैंपल दोनों पे हमने स्टडी करनी होती है, दोनों का पर्पस सेम है। तो अब यहां पर सवाल ये होता है, व्हाई वी सिलेक्ट सैंपल? सैंपल को सिलेक्ट करने का पर्पस क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट तो पॉपुलेशन से भी पूरी हो रही है, सैंपल से भी पूरी हो रही है। और यहाँ मजे की बात यह है कि पॉपुलेशन अगर हम लेते हैं तो हमारे पास एक्यूरेट डाटा आता है, एक्यूरेट फिगर हमारे पास मौजूद होती है। बट जब हम सैंपल पे स्टडी करते हैं देन यहाँ पर गलती के चांसेस होते हैं, यहाँ एरर चांसेस भी होते हैं। तो फिर हम पॉपुलेशन की बजाय सैंपल को क्यों सिलेक्ट करते हैं? व्हाई वी सिलेक्ट सैंपल? बिकॉज वी रिक्वायर इनफ टाइम और मनी to gather information from everyone or every objects of population. Sometimes ऐसा होता है कि हम अब पॉपुलेशन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जितने भी लोग हैं, उन सबको स्टडी नहीं कर सकते, एज अ होल हम नहीं ले सकते। पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। देन हम सैंपल की तरफ चले जाते हैं, हम उस पॉपुलेशन में से जस्ट सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दी, यूनिवर्सिटी के 1000 स्टूडेंट हैं, हमने उन स्टूडेंट को अपने लिए सिलेक्ट कर लिया पॉपुलेशन के तौर पर, ये पॉपुलेशन हो गई। अब उस पॉपुलेशन में से हम जस्ट 100 स्टूडेंट्स लेते हैं, जस्ट उस 1000 का 10% ले लेते हैं, तो ये हमारा सैंपल होगा। अब 1000 की बजाय अगर हम 100 स्टूडेंट्स पे काम करेंगे तो हम इजीली काम कर लेंगे। अगर 1000 स्टूडेंट्स के पास हम जाएंगे, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करना, उन पे 1 बाय 1, तो इसके लिए बहुत ज्यादा आपको टाइम चाहिएगा, बहुत टफ हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में हम सैंपल ले लेते हैं पॉपुलेशन के बजाय। एक और एग्जांपल मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं दे दूं आपको, ब्लड सैंपल लिए जाते हैं अक्सर, किसी पेशेंट के अंदर कौन सी बीमारी है इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं? ब्लड सैंपल लेते हैं। ऐसा, अब जो ब्लड है बॉडी के अंदर, ये ब्लड है पॉपुलेशन। अब हमने चेक करना है कि इस बॉडी के अंदर कौन सी डिजीज है, उसके लिए हमने ब्लड को टेस्ट करना है। तो इसके लिए क्या हम करें, सारा का सारा ब्लड निकालेंगे पेशेंट का? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, वो पूरा का पूरा ब्लड हम नहीं ले सकते टेस्ट करने के लिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो पेशेंट तो बेचारा मर जाएगा। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, सैंपल ले लेते हैं ब्लड से, 1 cc 2 cc 3 cc ब्लड, जितना ब्लड रिक्वायर होता है वो हम सैंपल के तौर पे ले लेते हैं। उस पे जो भी प्रोसेस होता है उसको हम चेक करते हैं, जो भी रिजल्ट हमारा
हमारे सामने आ जाता है, उस रिजल्ट को फिर हम पॉपुलेशन से रिलेट कर लेते हैं। तो सैंपल हम इसीलिए लेते हैं कि सम टाइम पॉसिबल नहीं होता पॉपुलेशन को लेना, पूरी पॉपुलेशन पे हम स्टडी नहीं कर सकते। हमने पॉपुलेशन को देख लिया कि पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल को देख लिया सैंपल क्या होता है। अब देखते हैं पैरामीटर। पैरामीटर या स्टैटिस्टिक भी इसे कहते हैं। पैरामीटर क्या है? अ नंबर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। एक ऐसा नंबर, एक ऐसी वैल्यू जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करती है, उसे हम कहते हैं पैरामीटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर पॉपुलेशन, सैंपल और पैरामीटर तीनों को कंबाइन करके देखें, पॉपुलेशन क्या है? हमारे पास ऑल मैथ क्लासेज, यानी एक स्कूल के अंदर जितनी मैथ की क्लासेज हैं वो हमारी पॉपुलेशन है, उसको हमने पॉपुलेशन के तौर पे सिलेक्ट कर लिया। अब हमने उसमें से सैंपल लेना है, तो सैंपल क्या लेंगे? वन ऑफ द ऑल मैथ क्लासेस। इन तमाम मैथ क्लासेस में से हम जस्ट एक क्लास ले लेते हैं और उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर पैरामीटर क्या है? एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स अर्न्ड पर स्टूडेंट ओवरऑल मैथ क्लासेस। जो हमारे पास एवरेज नंबर आता है, उस एवरेज नंबर को हम कहते हैं पैरामीटर। अब पैरामीटर और स्टैटिस्टिक में क्या डिफरेंस है? सपोज ये पैरामीटर है और ये स्टैटिस्टिक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जस्ट सैंपल का डिफरेंस है। और इसके अलावा दूसरी बात क्या है कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन है, ठीक है, मैंने बात की थी कि सम टाइम हमारे पास पॉपुलेशन होती है और सम टाइम ऐसा होता है कि हम पॉपुलेशन पे डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, अपनी स्टडी के लिए पॉपुलेशन को सिलेक्ट नहीं कर सकते, हम पॉपुलेशन में से सैंपल ले लेते हैं। तो अगर हमारे पास पॉपुलेशन है तो उसके लिए लफ्ज पैरामीटर का यूज करेंगे, अगर हमारे पास सैंपल है तो उसके लिए स्टैटिस्टिक का वर्ड यूज करेंगे। दोनों की मीनिंग सेम है, डिफरेंस जस्ट सैंपल का है कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन है और हम बात करें नंबर ऑफ केसेस की, तादाद की, नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हम नंबर को कैपिटल एन से शो करेंगे, और अगर हमारे पास सैंपल है तो हम नंबर को स्मॉल एन से शुरू करेंगे। इसी तरह मीन है, ये सारी मेजर्स हैं, फार्मूलाज हैं। मीन का फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो मीन के लिए हम म्यू का वर्ड यूज करेंगे, म्यू का सैंपल यूज करेंगे, जबकि सैंपल के लिए हम एक्स बार यूज करेंगे। ये डिफरेंस है। प्रोपोर्शन है तो उसका डिफरेंस देख लें, वेरिएंस है तो सिग्मा स्क्वायर, अगर सैंपल है तो एस स्क्वायर। ये सारे डिफरेंसेस है, थोड़े बहुत जस्ट सैंपल का डिफरेंस होता है, और हम पैरामीटर कहते हैं या स्टैटिस्टिक कहते हैं, दोनों की मीनिंग सेम है, बस जस्ट डिफरेंस ये है कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन है तो उसके लिए हम ये सैंपल यूज करेंगे, अगर हमारे पास सैंपल है देन हम ये सैंपल यूज करेंगे। ये सारे फार्मूलाज हैं, मीन का फार्मूला, प्रोपोर्शन का फार्मूला, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोएफिशिएंट, ये सारे फार्मूलाज हैं। यहाँ पर एक और टेबल देखें, यहाँ पे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास है मेजर, सपोज हमारे पास साइज है, हमने साइज को देखना है, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनके लिए कौन सा सैंपल किस वक्त यूज करेंगे। अब सपोज पॉपुलेशन है, ये हमारे पास सैंपल है, अगर हमारे पास पॉपुलेशन है तो हम साइज को कैपिटल एन से यूज करेंगे, अगर सैंपल है तो उसे स्मॉल एन से यूज करेंगे। इस तरह मीन का फार्मूला है, हम यूज करना चाह रहे हैं, हमारे पास पॉपुलेशन है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, इसमें हम म्यू का सैंपल लगा देंगे, म्यू इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन, और कैपिटल एन है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अगर सैंपल है तो यहाँ पर एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स और स्मॉल एन। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने कैपिटल एन यूज किया है, यहाँ स्मॉल एन है, यहाँ पर म्यू है, यहाँ पर एक्स बार है, बाकी फार्मूला सेम है, फार्मूले में चेंजेस नहीं हो रही, जस्ट सैंपल की चेंजेस है। वेरिएंस का फार्मूला है तो इसमें क्या चेंजेस है, यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर है, यहाँ एस स्क्वायर है, यहाँ साइज को कैपिटल एन से यूज किया है, यहाँ
साइज को स्मॉल एन से, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन में देखें स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मुश्किल हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि ना सिर्फ ये दुनिया बल्कि आखिरत भी हम सबकी सवार दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।